हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय लाइफ। तो अभी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और मॉर्निंग बोलने से घर के काम, झाड़ू पोछा रखना, सामान इधर उधर बहुत फैला रहता है। बच्चे आने के बाद सामान इतना ज़्यादा फैला रहता है। साफ़ करो 2 मिनट बाद देखो तो वो सामान जगह पे नहीं रहता है। कपड़ों की घड़ी इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है। बार बार वही सामान उठाओ, वही सामान जगह पे रखो, कुछ चीज़ दिखता नहीं है। तो झाड़ू वगैरह तो करना ही पड़ता है, पोछा करना ही पड़ता है, लेकिन ये जो फैलाव है ना, वो कभी भी ठीक नहीं होता है। आप चाहे कितना भी कर लो, बिल्कुल सही नहीं होता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है? सो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया। बहुत जल्दी 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 सब चीज़ करना पड़ता है। बहुत ताकत लगा के यहाँ पे मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फ़र्श में ना कभी दूध के निशान, चाय के निशान, खिचड़ी के निशान, और बच्ची जो भी खाती है वो सब फ़र्श में गिराती है। हम किसी से कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, चुपचाप रह के सारे काम करने पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हॉल में ये झूला लगा हुआ है, इसको यही झूला पसंद है। ऐसे जो रेडीमेड झूले आते हैं वो उसको पसंद नहीं है, इसलिए हमने हॉल में ये लगाया है। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, हॉल में भी पोछा लगा रही हूँ। और ये मेरे को दिन 2 बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है, क्योंकि साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। किचन आ गई थी, किचन में भी वही साफ़ सफाई शुरू है। यहाँ पे चावल की बोरी रखी हुई है, जो कि मैं अंदर नहीं कर पा रही हूँ। वही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर ये चावल की बोरी अगर मैं अंदर रख दूँ ना, तो पता नहीं इसमें ना वॉर्म्स छोटी छोटी इल्ली हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। तो सुबह हो चुकी है और हमने कर लिया है घर का झाड़ू पोछा। आपको क्या कहना, बोलो। मुझे अभी मैं नहाने के लिए जाने वाला हूँ और फ्रेश होने वाला है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अभी ये नहाने जाने वाला है, ये खुद से नहा लेता है, बहुत बड़ा बच्चा बन गया है। मम्मी को कोई भी तकलीफ नहीं देता है ना? हाँ। खुद से नहाते हो? हाँ। अच्छे। टेबल भी साफ करता है ये ला। और घर की साफ सफाई भी करता है, टेबल भी साफ करता है ये, और घर क्लीन रखता है। और ये देखो, एक हमारे यहाँ बच्ची है। ये बच्ची क्या कर रही है? ये बच्ची क्या कर रही है? क्या कर रही है बताओ? आपकी सिस्टर क्या करती है? खेलती है और चलती आती है और चलती अपने वॉकर में। ये देखो, हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ आ जाती है ना भैया? हाँ, हमारे पीछे पीछे ही आ जाती है। देखो, ऐसी कंप्लेन है इस बच्ची के बारे में। ये बच्ची क्या कहना चाहती है आप लोगों से? फ्रेश होने में जाता हूँ ना, तो मेरे पास आ जाती है, मेरे पीछे कर बाथरूम में। आप क्या कहना चाहती है? आप क्या कहना चाहती हो, बताइए बताइए। जनता जवाब जानना चाहती है। आप क्या खेल रही हो, उससे आपको लग सकता है। तो चलिए अब करते हैं खाना बनाने का काम। तो यहाँ पे जिया की मालिश का टाइम हो चुका था, और इसकी मालिश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसकी मालिश करती हूँ, और मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके हर हर अंग से कैसे उसकी मालिश करना है और कितनी ताकत से करना है। मैं दूसरों पे बिलीव ना करते हुए मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और सीखा भी है कि माँ को अपने बच्चे के साथ मालिश खुद ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, बहुत अच्छा बनता है, और एक दूसरे के प्रति जो है प्यार बढ़ता है। और एक माँ से बेहतर यार कौन उसके बेबी के शरीर की मालिश अच्छी तरीके से कर पाएगा। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरा 6 साल का बेटा। वो कैमरा हिला रहा है। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, और किचन में कर लेती हूँ बर्तन, क्योंकि आज मेरी बर्तन वाली मेड नहीं आई है। बर्तन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यार अगर बर्तन धोने वाली दीदी नहीं है ना तो मुझे बेकार नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि चलो अच्छा हुआ एक बार तो वीक में मेरे को खुद से बर्तन धोने के लिए मिल गया है, क्योंकि ना मन नहीं होता जब तक अपन अपने हाथ से खुद एक बार बर्तन ना धो ले। तो वीक में ऐसा अगर एक बार होता भी है तो मैं दुखी नहीं होती हूँ, मैं अच्छा ही लगता है कि चलो मैं बर्तन मुझे धोने का मौका मिला है। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चाय बची हुई थी तो उसको चाय गर्म करके मैंने पी लिया है। ऐसे ही खड़े होके कभी कभी पीना पड़ता है, टाइम नहीं रहता है, जल्द से जल्द सारा काम करना पड़ा है क्योंकि खाना बच्चों को देना रहता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दिमाग में ना सिर्फ घूमते रहता है कि कब बच्चों को खाना दे और मैं फ्री हो जाऊँ। सो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे मैंने जो पापड़ बनाया है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ सूखने के बाद। देखिए ये इस तरह के पापड़ बन चुके हैं मेरे। ये चिप्स है, बहुत अच्छे चिप्स बने हैं और बहुत अच्छे तरीके से ड्राई अप हो गए हैं। इसको हमने तल के भी देख लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैंने बनाया है साबूदाना और आलू के जो चकली, वो भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आसपास के लोग मुझे पूछते हैं कि आपने अपने पोस्ट डिलीवरी के बाद आपने अपने स्टिचेस का ध्यान कैसे रखा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि जो पेरिनियल टीयर के चांसेस रहते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपको पोस्ट डिलीवरी अपने स्टिचेस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ये स्टिचेस अगर इनमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, इनमें पस हो गया, तो इससे बड़ा जो पेनफुल सिचुएशन है एक वीमेन के लिए कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अगर वहाँ पे कोई भी पस होता है, कोई भी रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए अगर आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है तो आप प्लीज़ एटलीस्ट 3 मंथ, हाँ कम से कम 3 मंथ अपने जो स्टिचेस का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। तो मैंने कैसे किया और कैसे मैंने हील किया, मेरा 15 दिन में ही पूरा अच्छे तरीके से हील हो चुका था। और मैंने बहुत बहुत केयर की है अपने हीलिंग के लिए। सो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी डिलीवरी के बाद, जैसे मेरी वेजाइनल डिलीवरी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे दोनों ही वेजाइनल डिलीवरी हुई है। और वेजाइनल डिलीवरी के बाद मुझे ये पता था कि मुझे अब ये जो पेरिनियल टीयर हुआ है ना, क्योंकि जब वेजाइन में बर्थ होती है तो वहाँ के जो मसल टिश्यूज़ है वो ब्रेक होते हैं और उसके बाद वहाँ पे अच्छी खासी जख्म बन जाती है। स्टिचेस तो लगते ही है। सो उन स्टिचेस का बहुत अच्छे से ध्यान मैंने रखा है। तो वो कैसे रखा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो जगह को हमेशा ड्राई रखना है। और उसके बाद जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए जो भी हम पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हर 4 आवर्स में चेंज करना है। जी हाँ, वो जगह ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए। और स्टार्टिंग में वहाँ पे पेन बहुत रहता है, तो पेन ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए पेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए वहाँ पे आइस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम करता है। आइस पैक आता है, कोई इसमें बड़ी और फैंसी चीज़ नहीं है। आइस पैक आता है, 2 आइस पैक ले लीजिए। एक आइस पैक को आप फ्रीज में रख सकते हैं क्लीन कैसे, उसके ऊपर आप कपड़ा वगैरह लपेट दो और उसके बाद फ्रीज में रखें, ताकि थोड़ा सा आपको हाइजीन का टेंशन हो तो आप उसको कोई भी क्लोथ में या दूसरे किसी पॉलीथीन में, जो क्लीन पॉलीथीन है उसमें आप रैप करके रख सकते हैं। तो ऐसे 2 आइस पैक रखेंगे ताकि आप एक यूज़ करेंगे तो दूसरा वो फ्रीज में ठंडा होते रहे। सो यस, आपको उस जगह पे एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे आइस पैक रखना है। बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ होता है। आप खुद देखेंगे कि आपका स्वेलिंग है ना 3 दिन में ही गायब हो रहा है। आप सुबह और शाम ही करिए इस चीज़ को, आइस पैक लगाने वाले को। और हर 3-4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में आप याद रखिए कि अपना जो सैनिटरी पैड है वो चेंज करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन इसी से होता है। अगर वो जगह गीली रहती है, वो जगह ड्राई नहीं रहती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है। सो ये याद रखिए। ये जो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से वो मैं बता रही हूँ। और दूसरा, उसके लिए वॉश, अलग से वॉश आता है। आप किसी भी वेजाइनल वॉश को यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई भी ब्रांड नहीं बताऊँगी, मैंने जो यूज़ किया है वो थोड़ा सा आपको कॉम्पोजिशन वगैरह इस वीडियो में दिखा दूँगी। और
एक वेजाइनल वॉश करने के बाद आप एक टब ले लीजिए। जी हाँ, अगर आपके पास टब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टब तो आप परचेज करिए जिसमें आप बैठ सके। इसको बोलते हैं सिट्स बाथ। और ल्यूक वार्म वाटर में आप सिट करिए उस वुंड को, उस वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में कम से कम 10 से 12 मिनट आप वहाँ पे बैठिए। और उसमें एक बीटाडीन सोल्यूशन आता है। बीटाडीन सोल्यूशन इज़ वेरी कॉमनली यूज टू हील वुंड्स। तो आप प्लीज़ उस सोल्यूशन में एक ढक्कन बीटाडीन सोल्यूशन को मिक्स करिए और उसमें 10 to 12 मिनट सीट करके रहिए। इसको सिट्स बाथ कहते हैं। बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। आपकी जख्म जो वहाँ की वुंड है बहुत जल्दी हील होगी, रेडनेस कम होगा, स्वेलिंग कम होगा और उतने जल्दी आप जो है ना डेली रूटीन में आ सकते हैं। सो यस, आप सिट्स बाथ लीजिए। सिट्स बाथ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये जो भी स्टेप बताया मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। वेजाइनल वॉश करना है, उसके बाद सिट्स बाथ करना है। सिट्स बाथ के लिए 12 मिनट स्टार्टिंग के आपको 10 डेज तो ये करना ही है। आपको मिनिमम बता रही हूँ ये 10 डेज करना है। इससे आपकी हीलिंग की प्रोसेस इतनी अच्छी होगी। वहाँ पे हील करने के लिए ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये प्रोसेस। सो ये करना है। और हाइजीन का ये है कि आपको जो अपनी अंडरवेयर है वो कॉटन की अंडरवेयर यूज़ करना है, और ताकि जो एयरी हो और उसमें ज़्यादा गीलापन ना हो, पसीना ना आए। सो आपको अपने जो अंडरगारमेंट्स है वो क्लीन रखना है, कॉटन के पहनना है। उस जगह को थोड़ी देर के लिए आप ओपन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 15 to 30 मिनट्स आप उस जगह को ओपन रखिए, यानी कि बिना अंडरगारमेंट की, ये कहने का मतलब है। सो खुली जगह पे थोड़ा सा बैठ करके उसको एयरी हील होने दीजिए, वहाँ पर हवा लगने दीजिए। जी हाँ, ये करने से आपका जो वो पेरिनेल टियर है बहुत जल्दी, स्टिचेस है बहुत जल्दी हील होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वुंड है, अभी ताज़ा ताज़ा जख्म है, और वहाँ पे अगर एकदम टाइट स्टूल निकलेगी तो वहाँ के मसल्स में जो है ना खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो खिंचाव नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको एक जो है लग्जेटिव सिरप आपके जो है डॉक्टर्स देते हैं। सो या आप उसको 10 डेज तो कंज्यूम करें, ताकि जो स्टूल का प्रेशर है उस एरिया में ना हो। और साथ ही साथ अपना डाइट बहुत अच्छे से रखिए, सारे लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जो भी फ्रूट है उस टाइम पे इन है, जो भी फ्रूट्स उस मौसम के अनुसार है वो आप फ्रूट ले। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि वाटर इनटेक आप अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके ना अपना ब्लड लेवल भी अच्छा रहता है, और जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये स्टेप आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप एक लैक्टेटिंग पीरियड में है तो अपना फूड लेवल, अपना वाटर लेवल है, हाइड्रेटिंग अपने आप को रखिए, तो ये करिएगा। और उस टाइम पे आपको डॉक्टर्स देते हैं 5 to 10 डेज की एंटीबायोटिक्स, तो वो लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो खाने से ही आपके वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस 100% कम हो जाता है, तो वो मेडिकेशन प्रॉपर लेंगे। एंड सेकेंडली बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी कैल्शियम, आयरन, जो भी आप मल्टीविटामिन्स ले रहे होंगे आप बिल्कुल लें, क्योंकि ये अगले आपको 3 से 6 महीने तक आपको कंटिन्यू लेना ही है, क्योंकि आपके शरीर में इतना सारा आपका ब्लीडिंग हो चुका है, इतने सारे विटामिन मिनरल्स वहाँ से जा चुके हैं। सो आपको ये आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन इंटेक लेना है, ताकि आपकी वीकनेस जो है वो ना हो, और आपका जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है वो पूरी तरीके से बर्बाद ना हो। तो ये सारे मेडिकेशन लेकर के, अपना फूड इनटेक अच्छे से रख करके आप ये सबको मैनेज कर सकते हैं। और आप अपने लाइफस्टाइल में क्या करें, लाइफस्टाइल में आप जो है हैवी जो चीज़ें उठाते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वुंड को हील होने में 1 महीना तो लग जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ना करे, कोई भारी चीज़ें ना उठाए, ज़्यादा उठना बैठना, पालथी मार के बैठना, ये सारी चीज़ें प्लीज़ प्लीज़ ना करें। ये सारे उपाय जो भी करेंगे, जो भी मैंने बताया है, ये मैंने किया है, मेरे हील हो गए थे वुंड सिर्फ और सिर्फ 14 डेज में। बहुत अच्छे तरीके से मूव कर पा रही थी, पेन नहीं हो रहा था, किसी तरह की खुजली नहीं हो रही थी। सो या मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये करें और अपने वुंड को केयर करें, और हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।